YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। चलिए सीधे एक बार फिर से आपको जींद लिए चलते हैं। जयदीप राठी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। जयदीप, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आपके पास है? नामांकन कल किया गया, अब चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है, किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल नामांकन दाखिल किया गया तो उसके बाद से सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपने प्रचार प्रसार में लग चुके हैं और लगातार जींद में जो है हरियाणा के बड़े जो दिग्गज हैं उनका डेरा यहाँ पर लगा। और ख़ास तरीके से जो बात करें रणदीप सुरजेवाला की, उनकी तरफ से जो कैंपेन शुरू हो गया, सबसे पहले उन्हीं के दफ्तर में कांग्रेस ऑफिस हमें आपको सीधे लिए चलते हैं। हमारे साथ जो हैं अशोक तंवर जी जुड़ेंगे जो अभी यहाँ पहुँचे हैं और जगह जगह प्रचार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर अशोक तंवर जी से हम बात करेंगे किस तरीके की जो रणनीति वो लोग बना रहे हैं। जी अशोक जी, आज आप जिस तरीके से कल नामांकन हुआ था अभी यहाँ पहुँचे, क्या मैं तो पहुंचा गया, मैं तो यही हूँ मेरे भाई। रात दिन एक सारे साथियों ने किया हुआ देख रहे हो आप, जोश कितना है। और सबको ये पूरा विश्वास है कि जीत कांग्रेस की होगी। अगला विधायक जींद से भाई रणदीप सिंह सुरजेवाला जी होंगे। और जो पूरा शहर आज मैं समझता हूँ कि एक बड़े गांव का रूप है। ये शहर नहीं है जींद, जींद को कहते हैं एक बड़ा गांव। तो ये जो बड़े गांव को जो है बड़े शहर का रूप कांग्रेस पार्टी देगी। तो सारे साथी पूरी ताकत से लगे हुए हैं, पूरी रणनीति तैयार होगी है। और जितने भी दूसरे जो विपक्षी दल हैं सबको जनता भी घेरेगी, हम भी घेरेंगे और घेर करके राजनीतिक तौर पर उनका सफाया करेंगे। तंवर जी, कल एक जो है वीडियो वायरल हुआ जिसमें रामविलास शर्मा जो पूर्व सीएम हुड्डा उनको ये कहते नजर आए कि आपका जो कांटा है वो हमने निकाल दिया है। तो उस बात के मायने क्या निकाले? ये सीधे सीधे एक कटाक्ष था कि जो फूट की बात रहती थी कांग्रेस के अंदर उसी को लेकर। उसका मतलब ये था कांग्रेस बिल्कुल मजबूत है, जो कांटा निकालने की बात है। बस जो कांटा निकल जाता है तो स्वस्थ हो जाता है, दर्द निकल जाता है। तो कोई मामला होगा, पंडित जी ने जो बोला है, अब वो तो उनके दोनों के बीच में क्या वार्ता थी ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि अगर कांटा चुभेगा तो दर्द होगा, परेशानी होगी, और निकल गया तो बहुत बढ़िया बात है। प्रदेश का भी कांटा निकलने वाला है। बिल्कुल, देखिएगा यहाँ पर जिस तरीके का जो बयान दिया गया था रामविलास शर्मा की तरफ से, उसी के ऊपर अशोक तंवर जी ने प्रतिक्रिया दी। एक और सवाल तंवर जी जो सामने आ रहा है कि रणदीप सुरजेवाला को यहाँ से जो कैंडिडेट उतारा गया है तो भविष्य की जो राजनीति है, भविष्य के सीएम के रूप में उनको देख रहे, क्या ऐसी चर्चाएं चल रही हैं इसको लेकर? देखिए, ये तो फैसले आगे के होते हैं। भाई रणदीप हमारे एक बहुत मजबूत साथी हैं, अनेक बार विधानसभा में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है और अभी भी बड़ी जिम्मेदारी है। तो पार्टी ने सोच समझ करके उतारा है। अभी तो हम विधानसभा ये जिताएं, लोकसभा जिताएं, राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएं, और जब यहाँ का मामला आएगा तो यहाँ पर भी बहुत बढ़िया उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी जो है सारे साथियों के बीच में से जो भी लड़ेंगे उनके बीच में से। तो क्या संभावना हो सकती है? संभावना, राजनीति तो संभावनाओं का ही खेल है। सारे लोग मिल करके, अब तो मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक वोट से ये जितानी है। जो विश्वास राहुल जी ने सारे जींद के लोगों के ऊपर और सारे जो प्रदेश का नेतृत्व है, ये फैसला सब लोगों ने मिल करके सर्वसम्मति से किया कि रणदीप जी, क्योंकि उनका गृह जिला था ये, कि यहाँ से उनको उम्मीदवार होना चाहिए, वो उम्मीदवार बने। अब उनको जिताएं और आने वाले समय में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाए, 10 लोकसभा जीत करके राहुल जी को तोहफा दें। और मैं समझता हूं कि उसी दिशा में सब हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐतिहासिक मार्जिन यहाँ होगा, ऐतिहासिक जीत आगे भविष्य में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मिलेगी। तो क्या मानते कि जो यहाँ जीतेगा वही 2019 लोकसभा का और आने वाली विधानसभा का भी किंग बनने वाला है? बिल्कुल, इसका बहुत असर पड़ेगा और मैं समझता हूं कि ये तय हो जाएगा इस विधानसभा चुनाव से कि वाकई में ये जो है ये सेमीफाइनल था और फाइनल जो है वो लोकसभा और विधानसभा दोनों है। जी बिल्कुल, देखिएगा अशोक तंवर जी हमारे साथ जुड़े थे जिनका साफ कहना कि ये अभी जो है सेमीफाइनल है, यहाँ पर जो जीतेगा वही 2019 का जो रण है, चाहे लोकसभा है या विधानसभा, वहाँ पर भी जीत दर्ज करेगा। और इस कांग्रेस ऑफिस में आप देख सकते हैं इतने सारे लोग यहाँ जुड़े हैं, काफ़ी उत्साह हमारे साथ है। और लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ जो है महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर जुड़ी हैं सुमित्रा चौहान जी, उनके पास भी आपको लिए चलते हैं। बहुत कार्यकर्ता हैं, बहुत जोश हैं। सुमित्रा जी, जिस तरीके से रणदीप सुरजेवाला को जो है यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया जींद उपचुनाव में, उसको लेकर क्या कहेंगी?
जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने अपने कोहिनूर मीडिया के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को यहाँ पर भेजा है, उससे एकदम माहौल जींद में जो खुशी की लहर है उससे पलट गया है। अब रणदीप जी के सामने, अब कांग्रेस पार्टी के सामने सब कुछ बौना लगता है। यहाँ के लोग सिर्फ चाहते हैं विकास हो, और विकास का नाम रणदीप सिंह सुरजेवाला है। बाकी कांग्रेस के सामने कोई दल है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने इनेलो से, जो खुद ही बिखर चुकी है, उससे कैंडिडेट लाए, इनके पास था ही नहीं। इनेलो खुद परिवार है, इनेलो भी नहीं मैं ये कहूँगी कि वो एक परिवार है जो आपस में टकरा रहा है। और जींद की जनता बहुत बहुत समझदार है, अपने एक बेटे को नया इतिहास लिखकर जिताएगी। तो सुमित्रा जी, एक बात ये भी चल रही है चर्चा की, ये जो 2019 का चुनाव आने वाला, चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, उसके एक बेस तैयार हो जाएगा। जो यहाँ जीतेगा वो आगे भी जीतेगा। और क्या रणदीप जी को भविष्य का सीएम हरियाणा का कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट कर दिया गया है इस उपचुनाव में उतार के? ये 2019 का बिगुल बज चुका है। 2019 में राहुल गांधी जी जींद की धरती का उपचुनाव रिकॉर्ड मतों से जीतते हुए पूरे देश में चुनाव जीतेंगे, और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी। ये 2019 की नींव है। बिल्कुल, आप हमारे साथ बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता भी जुड़े हैं, उनसे जानते हैं। जी राजकुमार जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। सवाल यही, एक प्रचार ये भी चल रहा कि रणदीप सुरजेवाला बाहरी कैंडिडेट हैं और जींद की जनता बाहरी कैंडिडेट को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उन बातों से कैसे निपटेंगे? मैं सबसे पहले तो राहुल जी का धन्यवाद करता हूं कि जींद की जनता को इतना सुलझा नेता भेजा है कि रणदीप सुरजेवाला जी को, जो आप ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। सुरजेवाला तो जींद मिट्टी का है, यहाँ का जींद का। बाहर के लोग तो ये जेजेपी चौटाला ये दूसरे लोग हैं, यहाँ के लोग मिट्टी का लोग जन्म आदमी है। ये मिट्टी का बदला देना चाहता है कि मैं जिस धरती पर जन्म लिया है कि मैं उसे उसान तारूं, इसलिए राहुल जी ने यहाँ पर भेजा है। हम राहुल जी का सारे से उसका धन्यवाद करते हैं कि इतना बड़ा अच्छा कैंडिडेट। पहले क्या क्या कहते थे लोग, जेजेपी कोई इनके आपस में फूट है तो क्यों किसका करेगा। तो जेजेपी के नेता हैं दिग्विजय चौटाला, उन्होंने एक बयान दिया था। पुरानी राजनीतिक लड़ाई हम कहे दोनों के बीच रही है, रणदीप जी और चौटाला परिवार के बीच। 4 चुनाव जीते हैं, 2 जीते 2 हारे हैं, और अब की बार उन्होंने कहा था कि मैं कैथल से लड़ूंगा, लेकिन उससे पहले ही मौका आ गया और अब दोनों आमने सामने हैं। रणदीप जो एक दीपक है इस हरियाणा का, और वो अपने नाम को चरितार्थ करता है, वो रण में इसीलिए आए हैं। ये ऐतिहासिक घटना है। लोग एक साथ 2 चुनाव लड़ते हैं, ये विधायक तो पहले ही हैं। मैं उस परिवार को बताना चाहती हूँ, विधायक होते हुए जो ये सवाल भी चल रहा है कि खुद विधायक है, कांग्रेस के पास चेहरा नहीं बचा, इसीलिए उतारना पड़ा। कांग्रेस के पास इतना बड़ा चेहरा है, इतने बड़े झूठे और जुमलेबाजों की पोल खोलने वाला चेहरा है, जो पूरे देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उनको धूल चटाकर अपनी माटी को सम्मान बढ़ाने के लिए, कांग्रेस को पूरे देश में लाने के लिए, और जींद की धरती का जिसमें जन्म लिया कर्ज उतारने के लिए यहाँ पर आया है। नया इतिहास लिखेगा। और मैं बताना चाहती हूँ दिग्विजय चौटाला जी को, वो पहले अपने दादा से पूछते, यहाँ आने से पहले बाहरी सिरसा से वो आए हैं या रणदीप सिंह सुरजेवाला बाहर से आए हैं। रणदीप सुरजेवाला ने, उनके कल चाचा कह रहे थे, मैं टीवी पे आपके माध्यम से सुन रही थी, दिग्विजय को इसलिए लड़ाया गया है कि ज्यादा पैसा इकट्ठा हो सके, चुनाव नहीं। वो अगर राज की लड़ाई लड़ रहे होते तो वो लोकदल था। एक लोकदल से मिड्ढा जी भाजपा ने इंपोर्ट करने पड़े, उनके पास कोई नीति और नियति नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कहे कि चुनाव वो लड़ना चाहते नीतिगत, तो उनकी नीति कहाँ, वो तो इनेलो की नीति को लेके आए 2 महीने में। और जो लगातार लगे हुए थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहाँ गए? मैं पूछना चाहती हूँ उन भाइयों से जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते थे। दूसरा, मैं चाचा भतीजाओं से पूछना चाहती हूँ, पहले वो एक घर तो चला लेते, अगर लोगों के भले की बात करते तो वो इंडियन नेशनल लोकदल को लेकर आते सत्ता में। इसलिए ये लड़ाई, ये रण है उन ताकतों के, जुमलेबाजों के खिलाफ। और एक ही दल चुनाव लड़ रहा है, वो कांग्रेस पार्टी है जिसने हमेशा विकास किया है। जी राजकुमार जी, एक सवाल, कल रामविलास शर्मा
उन्होंने एक जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से वो कह रहे कि आपका कांटा हमने निकाल दिया है। तो कहीं ना कहीं वो इशारा करे कि आपकी जो कांग्रेस की आपसी फूट थी उसको। हुड्डा साहब ने क्या जवाब दिया राम परमार जी को? लेकिन उन्होंने हुड्डा साहब ने जवाब दिया, लेकिन उनका नहीं, ये कांटे वाले मतलब कांग्रेस राहुल के आदेश हैं। राहुल जी ने जिसका इतना बढ़िया कैंडिडेट उसके एक्सेप्ट इसमें हुड्डा साहब भी थे, शैलजा भी थे, कुलदीप बिश्नोई भी थे, अपना किरण चौधरी भी थे, कैप्टन अजय सिंह, सारे सबसे मिलजुल से जब डॉक्टर अशोक तंवर भी थे, तो इनकी अध्यक्षता में जो चुनाव लड़ा जा रहा है सबके सहमति से रणदीप सुरजेवाला को उतारा गया है। ये रिपोर्ट राहुल गांधी को दी गई, वहां से सिलेक्ट होकर रणदीप सुरजेवाला का नाम आया। ये जी बिल्कुल देखिएगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह है। रणदीप सुरजेवाला को भी नहीं अभी सुमित्रा चौहान ने आपको कहा कि विकास के बूते वोट मांगे जाएंगे, ठीक है, जवाब दिया जा रहा है और क्या कहा जा रहा है, ठीक है। रणदीप भी ये कहते हैं विकास के बूते वोट मांगे जाएंगे। जयदीप इनसे पूछिए कि अगर विकास किया होता तो क्या ये होता कि 2 बार से लगातार जींद जिले की किसी भी सीट पर कांग्रेस ने की है, हुड्डा साहब के दूसरे टेन्योर के बाद, पहले टेन्योर के बाद दूसरे टेन्योर से। राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रणदीप नहीं है आंधी है दूसरा, जयदीप आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं है आंधी है दूसरा। जयदीप राठी मुझे सुन पा रहे हैं आप? विकास को लेकर इनसे सवाल पूछिएगा कि अगर विकास किया होता तो 10 साल तक आप लोग सरकार में थे, जींद जिले की किसी भी एक सीट पर कांग्रेस ने की है, ऐसा क्यों है फिर? चलिए, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है जो कि बार बार कांग्रेस से पूछा भी जाता है कि अगर वाकई विकास किया होता और रणदीप सुरजेवाला विकास के बूते या कांग्रेस जो है विकास के बूते चुनावी मैदान में है तो जनता ने विश्वास क्यों नहीं किया? 2005 की बात करें, 2009 और उसके बाद 2014 के जो चुनाव रखे, 2009 और 2014 में जींद जिले की किसी भी सीट पर कांग्रेस नहीं आई। जींद सीट की ही बात कर ले तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उनकी जमानत तक जब्त हो गई, तो विकास किया था तो जनता को नजर क्यों नहीं आया? जयदीप सवाल यही है, इनसे पूछिए विकास को लेकर कि 10 साल तक तो आप लोग सरकार में भी थे और पहले टेन्योर में जींद जिले की सभी पांचों सीटें जो है कांग्रेस को मिली थी, अगले टेन्योर में कोई भी सीट नहीं मिलती है, उससे अगली बार एक भी सीट जींद जिले की नहीं मिलती है, तो विकास जनता को नजर नहीं आया कांग्रेस का। जी बिल्कुल देखिएगा, हम इस समय कांग्रेस ऑफिस के अंदर ही हैं और यहाँ लगातार जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और अभी यहाँ पर और बहुत सारे लोग उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके से ये चुनाव रहने वाला। जी आप बताइए, जिस तरीके से रणदीप जी को कैंडिडेट बनाया गया है और कांग्रेस लगातार जीत की बात कर रही है, लेकिन इससे पहले लगातार 10 साल कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, लेकिन क्या यहाँ पर जीत विधानसभा से जमानत भी नहीं बच पाई थी जो आपका कैंडिडेट था, और अब कैसे ये रण है वो पार होगा? ऐसे है, माहौल बदलता रहता है, हो सकता है वहाँ उस टाइम में कांग्रेस की कुछ खामियां रही हों, लेकिन अब जींद का हर बच्चा ये बोल रहा है कि हमें कांग्रेस की सरकार की ज़रूरत है, हमें कांग्रेस के नेता की ज़रूरत है, इसलिए रणदीप जी को उतारा। और ये तो ऊपर से राहुल जी के आदेश हैं। और बच्चा महिला, आज हम कितनी महिलाओं से मिले, कितने बच्चों से मिले जो कॉलेज में पढ़ने वाले युवा साथी हैं, जो कह रहे हैं एक युवा दुष्यंत के साथ है, हमें तो नहीं ऐसा लगा। हर बच्चा ये कह रहा है रणदीप जी युवा है और वो राष्ट्र कन्या होकर वो तो अंतर्राष्ट्रीय नेता हैं। जी बिल्कुल, यही कहना लोगों का यहाँ पे है कि हालात बदलते रहते हैं। उस समय लोगों की नाराज़गी रही होगी, लेकिन अब कांग्रेस को बच्चा चाह रहा है कि कांग्रेस जीतेगी और रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के नहीं राष्ट्रीय नेता है और इसी के नाम पर जो चुनाव है वो जीता भी जाएगा और लड़ा भी जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जयदीप आपका फिलहाल ये तमाम बातचीत करने के लिए। तो कांग्रेस कार्यालय से आपने कांग्रेस नेताओं को सुना, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर को आपने सुना और महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सुमित्रा चौहान को आपने सुना। सभी का कहना है कि रणदीप सुरजेवाला विकास का नाम है, विकास किया जाएगा।